दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की खबर चक्रम टाइम न्यूज। हमारे साथ मौजूद है प्रशांत अमरनाथ जी, और साथ ही बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि अगर जनता उनके पास कोई भी समस्या लेके आती है तो क्षेत्र के लिए वो अपने विकास के कार्य करने हैं और जनता की समस्याएं भी सुनने। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आपने मेरे चुनाव में भी अपना पूरा योगदान दिया है और मुझे सफलता मिली है आपके उससे और जनता से। मैं यही आशा करूँगा कि आप हमेशा ऐसे ही काम करते रहें और सच को दिखाते रहें। थैंक यू सर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से न्यू ईयर शुरू हो चुका है, लोहड़ी भी है, मकर संक्रांति भी है, गणतंत्र दिवस भी है, किस तरह से आप अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को और फिर देशवासियों को किस तरह से शुभकामनाएं देंगे? सबसे पहले तो मैं अभी हमारा नया वर्ष, इंग्लिश नया वर्ष शुरू हुआ है, तो उसकी सभी अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। और लगातार निरंतर हम अपने क्षेत्र में जो हमने वादे करे थे कि जब हम जीत के आएंगे तो वो पूरे करने में हम लगे हैं। वो नाली का काम हो, सड़क का काम हो या बिजली का हो, पानी का हो, हम इस नए साल में उनको कुछ अच्छी भी सौगात देने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से आपने कहा सारी उम्मीदें आपने अभी तक पूरी की है, जनता के लिए आप खड़े हैं, तो किस तरह से, जिस तरह से देखा जा रहा है विकास के अगर कार्य करें तो धरातल पे काम हो रहे हैं, तो आपके द्वारा और विधायक जी के द्वारा आपने कौन से यहाँ पर काम कराए? सबसे पहले तो जब मैं चुनाव जीत के आया था तो हमारे इधर एक बस्ती पड़ती है, आपने उस टाइम इंटरव्यू भी लिया था कि वहाँ बहुत बड़ा नाला था। तो मेरा वादा था कि मैं इस बार किसी के घर में भी पानी घुसने नहीं दूंगा। तो मैंने उस नाले की सफाई कराई कम से कम 50 बार, और उस नाले में किसी का भी क्षतिग्रस्त कोई नहीं हुआ है। उसके अलावा हमारे रोड के जो पैचवर्क के काम थे, जो बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुके थे, वो भी हमने कराने काम शुरू कर दिया है। और एक हमारा उसमें मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हमें कुछ पैसा मिलेगा। हमारा एक नाला टूटा है और माननीय विधायक जी के भी द्वारा हमें काफ़ी कम से कम 40-50 हमने नए पोल लगा दिए हैं। उनके द्वारा 1-2 नई रोडें बना दी गई हैं और हमने माननीय मेयर साहब को भी प्रस्ताव दे रखे हैं। तो लगता है कि इस महीने वो प्रस्ताव भी पूरे हो जाएंगे और क्षेत्र के लिए और अच्छा सौगात मिलेगी। जिस तरह से अभी आपने हमें बताया कि रोडें बनाई गई है, तो क्या आप बता सकते हैं सर वो रोड कहाँ से कहाँ तक आपने बनवाई? जी, हमारे इधर कल्पना इनक्लेव है और हमारा शास्त्रीपुरम है। 15 साल से वहाँ पर लोग रह रहे थे, वहाँ पर रोड नहीं थी। तो मेरे द्वारा माननीय पार्षद, माननीय मेयर जी के द्वारा और विधायक जी के आशीर्वाद से हमने वहाँ रोड बनाई है और ट्यूबवेल का भी हमने वहाँ कार्य पूर्ण कर दिया है। वहाँ पर हम भरपूर पानी दे रहे हैं। उसके अलावा हमारे एकता विहार में माननीय विधायक जी ने एक ट्यूबवेल स्वीकृत कराया है। ट्यूबवेल भी स्वीकृत हो गया है और अब ओवरहेड टैंक का काम चल रहा है। उसमें भी लगभग 8 किलोमीटर की हम पाइपलाइन डालने जा रहे हैं। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है SIR का मामला एक सामने आया है, इस पर जनता बहुत ज़्यादा व्यथित है, क्योंकि सुनने में आता है कि इससे जनता परेशान तो है ही, लेकिन SIR के नाम से जनता में घबराहट बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या चीज़ है, आप थोड़ा जनता को बताएं जिससे उनकी समस्या है। मैं सबसे पहले अपनी जनता को ये बताना चाहूँगा कि SIR ऐसे कुछ चीज़ नहीं है, कुछ गलत नहीं है। ये हमारे सबके भले के लिए ही है। हम इसमें अभी प्री SIR कर रहे हैं, उसमें हम वो घर चिन्हित कर रहे हैं जो पुराने वहाँ रहते थे, और जो नए घर हैं तो हम उनको बोल रहे हैं कि 2003 में आप कहाँ, अपने आपके माता पिताजी या आपका कहाँ वोट था, आप वहाँ से वोट लेके आइए। तो वो अब क्या हो गया इसमें कि डबल वोट नहीं चढ़ेंगे। तो हम, और जिनका छूट गया है, तो जब SIR चलेगा तो हमारे BLO प्रत्येक घर में जाएंगे। उसमें 13-14 ID है, उसमें से आप कोई भी ID दिखा के अपना नाम उसमें चढ़ा सकते हैं। सर, जिस तरह से आपने देखा ही होगा, रजत जयंती बनाई गई, उत्तराखंड को पूरे 25 वर्ष हो चुके हैं, और साथ में आपने अपने कार्यकाल में ही अभी जो कार्य किए हैं, उससे पहले आपने सोचा भी होगा कि देखा होगा आपने इन 25 सालों में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई उत्तराखंड के अंदर, और अब आप जीत के भी आए हैं। तो किस तरह से आप इस उत्तराखंड के अंदर विकास के कार्यों का वो करेंगे कि जिससे कि आगे उत्तराखंड को और कुछ नया मिलता है? वैसे 25 साल हो गए हैं, पर जो पहले उत्तराखंड था 25 साल पहले और आज, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। पहले हमारे रोडें नहीं हुआ करती थी इतनी अच्छी, आज रोडें हैं। ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा हो गया है, रेलवेज का अच्छा हो गया है, यहाँ पर एयरपोर्ट बड़ा बन गया है, यहाँ से इतनी उड़ानें जा रही हैं। और माननीय विधायक जी ने भी रायपुर विधानसभा की मैं बात करूँगा तो ऐसे काम, अनेकों काम कर दिए हैं जो करने असंभव थे। हमारे वार्ड में भी ऐसे ऐसे उन्होंने इतने करोड़ों की सौगातें दी हैं
जो किसी और विधायक के लिए करना संभव नहीं है। सर, जिस तरह से देखा जाता है कि आप एक युवा हैं और युवा साथियों के लिए आपने देखा ही होगा अपराध बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और अभी जिस तरह से एक युवा की जान भी गई, आपके इधर ही रायपुर का मामला सामने आया था डॉक्टर्स को लेकर, तो आप सारे युवा साथियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से न्यू ईयर शुरू हुआ है, जिस तरह से नशा चल रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में पहले नशा था लेकिन अब खुलेआम नशा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे इसमें बेच रहे हैं, लड़कियाँ खुलेआम नशा कर रही हैं, लड़के भी, युवा खास तौर से खुलेआम नशा कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन को लेकर के आप ये करेंगे या खुद से आप एक युवा है जिस तरह से अपराध हो रहे हैं, उन युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैडम आज की तारीख में बहुत बड़ा मुद्दा है जी, जो इससे हर लोग समस्या से पीड़ित है। बिल्कुल। क्योंकि ये जो युवा है नशा करते हैं, बहुत छोटे से कोई साइकिल है उसको बेच दी 200-300 में, या कुछ भी सामान है वो बेच देते हैं। हम तो पहले तो उनके माँ बाप से निवेदन करेंगे कि अपने बच्चों को आप देखिए, आप नजर रखिए कि कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है। हमने भी ऐसे बहुत से युवा पकड़े, हमने उनको समझाया कि भाई ऐसी ये गलत चीज़ है, वो नहीं समझे तो हमने उनको पुलिस के भी करा, पुलिस के हवाले भी करा। और पुलिस भी ऐसा नहीं है कि एक्टिव है, पुलिस भी पूरी एक्टिव है, अपना काम कर रही है और उनका भी हमें समर्थन मिलता रहता है। हम भी ये प्रयास करेंगे कि युवाओं को मारे ना, कुछ ना करें, उनको समझाए कि ये चीज़ गलत है और इसको बंद करे जाए। और वैसे भी अभी मैंने भी अभी एक हफ्ते पहले एक एसओ साहब को एक एप्लीकेशन भी दी है जिसमें ये लिखा है कि जो भी युवक नशा कर रहा है उसको उसके साथ एक बार काउंसलिंग जरूर करी जाए। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जिस तरह से नववर्ष शुरू हुआ है, लोहड़ी है, मकर संक्रांति है, गणतंत्र दिवस भी है और आगे कोई ना कोई प्रोग्राम चलते रहेंगे, तो आप सारी जनता के, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और अपने युवा साथियों को किस तरह से रोजगार के बारे में बताएंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रोजगार तो सरकार अपने तरफ से करती है, पर स्वरोजगार योजना हमारे मोदी जी का है एक, और उत्तराखंड को उन्होंने बहुत अच्छा मैंने इस बार बोला है कि जो उत्तराखंड में बहुत से विकास कार्य हो रहे हैं। हम ये है कि आप नौकरी के चक्कर में मत रहिए, अपने स्वरोजगार योजना बहुत से हमारी स्कीम निकली है, आप अपने घर बैठ के भी इस काम को कर सकते हैं। और अभी नववर्ष गया है और आगे लोहड़ी, मकर संक्रांति की आपके चैनल से मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप अच्छी तरह से मनाइए, अपने परिवार के साथ में रहिए और खुशहाल रहिए। तो दोस्तों, जिस तरह से देखा आपने हमारे साथ प्रशांत अग्रवाल को, और साथ ही बहुत अच्छे पार्षद हैं, अपने क्षेत्र को लेकर बहुत ज़्यादा एक विश्वास के साथ, क्योंकि जनता जितनी भी समस्याएं लेके आती है उनकी समस्याओं को सुनते हैं। अभी जो उन्होंने बताया आपने सुना भी होगा कि नाले की समस्या जो उन्होंने सबसे पहले चुनाव से पहले भी बताई थी कि मैं अगर जीत के आऊँगा तो इस पे सबसे पहले काम करूँगा। तो कम से कम 50 बार वो नाली को, जो नाला है उसको साफ करा चुके हैं, और भी यहाँ की सड़कें, खंबे जो भी है विधायक द्वारा, मेयर जी द्वारा, उनके द्वारा लगाए गए हैं और काम चल रहा है और लगातार चलता रहेगा। क्योंकि मैं चाहती हूँ ऐसे पार्षद की ज़रूरत भी है, क्योंकि काम हो रहे हैं और विकास के कार्य हो रहे हैं। तो मैं भी सारी जनता से यही अपील करूँगी, सबका साथ बना के रखें, उनके साथ प्यार जिस तरह से अभी तक बनाया हुआ है हमेशा बना के रखें, और फिर वो पार्षद के रूप में हमेशा ही आपके साथ बने रहें। या आगे अगर वो तैयारी करते हैं विधानसभा के लिए किसी अच्छी चीज़ की, तो उसमें भी वो लगातार काम करते रहें। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने मैं अपना कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर। धन्यवाद मैम, आपका और आपके चैनल का। अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ नई न्यूज़ दिखाएंगे या सबके साथ ही कोई नई न्यूज़ दिखाएंगे। देखते रहिए चक्रम टाइम न्यूज़ और सच की खबर मायरा और अजय भाई के साथ। धन्यवाद।